आज की हमारी कहानी अप्रैल 2024 की है। ये कहानी है एमपी के छतरपुरा में एक गांव है मुड़हरा। इस गांव में एक कुआं है। तो एक रोज यूं ही अप्रैल के महीने में एक रोज वो गांव वाले कुएं की तरफ से गुजरते हैं। तो कुछ गांव वालों को बदबू आती है कुआं से। जब आसपास देखते हैं, कुएं के अंदर झांकते हैं तो ये देखता है कि एक काली बोरी है और उस बोरी में से अब वो बदबू आ रही है। तो उन्हें कुछ डाउट होता है, तो सोचते हैं क्यों ना हम ये खुद ना खोल के पुलिस की मौजूदगी में खोले। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम पे कोई क्लेम ना आए, हम पे कोई रिस्क ना हो। फिर तब आप पुलिस वालों को कॉल किया जाता है। फिर पुलिस वाले पहुंचते हैं। फिर पुलिस वाले के रहते हुए में उस बोरे को खोला जाता है और जैसा कि डर था वैसे एक लाश निकलती है, एक सली गली लाश जिसे बहुत बदबू मार रही थी। तब सबसे पहला कि पुलिस आता छानबीन करती है, बोरे को अच्छे चेक करती है। तो ऐसे तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी फटे चीटे होते हैं, गले सड़े होते हैं, कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं होता। मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स पे नाम दिख रहा है तो पता नहीं, किसी पता है तो नाम नहीं, और किसी पे उसके पेरेंट्स का डिटेल है तो पूरा अच्छे से नहीं। और डॉक्यूमेंट्स तो मिला, कह सकते कुछ कागज के पुर्जे मिले डॉक्यूमेंट्स के रूप में, उसी डॉक्यूमेंट से बचे हुए। अब सबसे पहले पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अपनी आगे की तहकीकात करती है। सबसे पहले गांव वाले से पूछा जाता है कि क्या आप जानते हैं, तो गांव वाले सभी बोलते नहीं जानते, हमने कभी देखा नहीं इसे। अब पुलिस सबसे पहले तमाम गांव को मतलब गांव में पूछती है, आसपास के थानों को कांटेक्ट करती है और मिसिंग रिपोर्ट जो होती है वो चेक करती है कि गांव वाले ने किसी के खिलाफ मतलब मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई किसी अपने परिवार में। तो पता चलता है नहीं। फिर तमाम थानों को कांटेक्ट किया जाता है कि कोई मिसिंग रिपोर्ट आई, लेकिन कोई ऐसा मतलब मामला मिलता नहीं कि कोई गायब हुआ हो। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उससे पता चलता है कि एक जो शख्स है उसका उम्र लगभग 30 से 32 साल के बीच का है। अब सवाल ये कि उम्र तो पता है लेकिन नाम नहीं पता। कातिल तो दूर की बात है। और पुलिस एक दिमाग लगाती है। दिमाग ये लगाती है कि सबसे पहले उसका जितना इंफॉर्मेशन होता है पुलिस पर, लाइक वो मेल है, फिर इसके बाद उसकी जो स्किन कलर है, स्किन कलर जो भी मतलब आइडिया रहता है, उसके बाद जो उसकी उम्र है, जो कपड़े पहने उसने, तमाम डिटेल को एक नोटपैड पे लिख के वो तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे पब्लिश करती है और सर्कुलेट हो जाते हैं अच्छे से। इसके बाद तमाम थानों को भेजा जाता है, आसपास के अपने जिले के थानों को भेजा जाता है कि ऐसा व्यक्ति के बारे में कोई मिसिंग रिपोर्ट आया या मिसिंग हुआ हो, किसी को पता हो तो हमसे कांटेक्ट करें, हमें एक लाश ऐसी मिली है। अब देखिए ये तेजी से चारों तरफ वायरल होने लगता है, लेकिन पुलिस को हाथ लगती है नाकामयाबी, कुछ हाथ नहीं लगता। अब पुलिस कहे तो करे क्या, तो बोलते एक काम करते जो हमें जो टूटे फूटे पर्चे मिले हुए फटे चुटे उसी को देखते उसी से कुछ शायद सुराग मिल जाए। तो जब पुलिस इस एंगल से देखती है, पुर्जे को डॉक्यूमेंट जो मिला था मतलब फटा हुआ, उस पे इन्वेस्टिगेट करती है तो कुछ चीजें पता चलती है। सबसे पहले पता चलता है ये जो शख्स है उसका नाम मोहन प्रजापति है। दूसरी चीज, ये लाश तो एमपी में मिली, एमपी के छतरपुर के मुड़हरा गांव में, लेकिन ये शख्स रहता है यूपी में। यूपी में एक जगह है झांसी, झांसी में कटरा एक गांव है, ये वहां का है। तो पुलिस के लिए एक और मिस्ट्री केस हो गया ये कि यूपी के झांसी में कटरा गांव में रहने वाला शख्स एमपी के छतरपुर के मुड़हरा गांव में कैसे मर गया। मतलब मरा, चले वहां मरा हो, चलिए ये भी मान लेते हैं कटरा गांव में मरा हो, तो ये यूपी से एमपी कैसे आया और इतना किसी ने किया क्यों, कोई कातिल नगर। अब उसके परिवार से कांटेक्ट किया जाता है, मोहन प्रजापति के परिवार से जो मरा था। तो परिवार से पूछा जाता है, परिवार से पहले बताया जाता है, तो परिवार तो रोते हैं, मतलब अलग सदमा लगा किसी को भी परिवार को पता चलेगा कि उसके घर का कोई सदस्य मर गया। अब पुलिस पूछती है कि आपको किसी पे शक, तो वो जो परिवार बताते हैं वो कहते हैं किस पे शक होगा साहब, वो तो गुजरात में कमाता था। अब देखिए एक नया फिर संकट पर पुलिस के लिए कि मतलब यूपी में रहने वाला शख्स गुजरात में कमाता था और लेकिन उसकी लाश मिलती है एमपी के वही मुड़हरा गांव में। आखिर मतलब माजरा क्या है ये। तो गांव जो उसके घर वाले बताते हैं उसके हिसाब से वो लास्ट अपने घर से 17 अप्रैल को गुजरात के लिए निकला था। सवाल ये कि अब ये गुजरात के लिए निकला तो मतलब ये मुड़हरा गांव कैसे आ गया एमपी के छतरपुर के। तो अब पुलिस सोचती कि इतना मतलब इतनी सारी चीजें अलग अलग है, तो आखिर क्या कॉमन लिंक क्या है इसके बीच। मतलब ये जो गांव है कटहरा या फिर मुड़हरा, इन दोनों के बीच कोई तो कॉमन चीज होगा, तभी तो वहां पे उसकी लाश मिली। अब पुलिस मतलब हर एंगल से छानबीन करती है,
तब पता चलता है कि ये कटहरा में के गांव में, मतलब उसे एक जानने वाला, मोहन का एक जानने वाला शख्स जिसका नाम सलेश है, उसका ससुराल है कटहरा में, सॉरी मुड़हरा में। तब पता क्या होता है, बैकग्राउंड था खंगाला जाता है मोहन का और इस सलेश का। तो पता चलता है कि जो मोहन है वो सलेश का ड्राइवर रह चुका है, ट्रक ड्राइवर। अब थोड़ा स्टोरी में आपको क्लियरली बताता हूं। तो अभी कुछ समय पहले ये जो मोहन था वो सलेश नाम के व्यक्ति के यहाँ ट्रक ड्राइवर का काम करता था, लेकिन फिर इन दोनों के बीच कुछ विवाद हो गया जिसकी वजह से ये काम छोड़ दिया। ये कॉमन लिंक मिलती है पुलिस को कि पहला कि मोहन सलेश का ये रिलेशन है, ऐसे मतलब मालिक था सलेश मोहन का। दूसरा कि सलेश जो है उसका ससुराल है मुड़हरा उसका ससुराल है सलेश का, जो ये कटहरा में सलेश रहता है और मोहन भी कटहरा में रहता था। अब पुलिस सोचते कि इस बेस पे तो हम उठा नहीं सकते सिर्फ इतना बात पे कि उसका गांव है उसके ससुराल का और इस मोहन को जानता है, कुछ विवाद हुआ था। कुछ और सबूत जुटा लेते हैं ताकि उस पर पूछताछ करने में आसानी हो, ताकि बाद में कोई ऑब्लिगेशन ना लगे, ऑब्जेक्शन ना लगे। तो पुलिस सबसे पहले पता करते हैं कि आखिर वजह क्या थी और उस विवाद क्या हुआ क्या था। तो पुलिस को पता चलता है कि एक लड़ाई हुई थी उन दोनों के बीच, और ये लड़ाई उसकी मोहन की बीवी की वजह से हुई थी। दरअसल ये जब अपने मालिक यानी कि सलेश के यहाँ काम करता था तो एक बात फैली पूरे गांव में। वो बात ये थी कि सलेश का और मोहन की बीवी का आपस में संबंध थे, और इसी के चलते वो विवाद हुआ था सलेश और मोहन के बीच। और उसके बाद वो मोहन सलेश के यहाँ काम छोड़ दिया और उसके बाद वो अपना गुजरात में काम करने लगा। और पुलिस के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी थी ताकि वो उठा के पूछताछ कर सके, लेकिन फिर भी पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए थोड़ा और डिटेल निकालती है। तो अब सलेश का कॉल डिटेल और लोकेशन निकाला जाता है और उसके बाद पूरी की पूरी स्टोरी सामने शीशे की तरह साफ होती है। सबसे पहले कॉल डिटेल में पाया जाता है कि ये जो सलेश है मोहन की बीवी से अभी तक कांटेक्ट में है, अभी भी मोहन की बीवी से घंटों बातें होती है। मतलब लड़ाई के बाद क्या हुआ, सॉल्व हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन बात अभी भी होती है। दूसरी बात कि जो मोहन की लास्ट लोकेशन है और ये जो सलेश की लास्ट लोकेशन है वो दोनों सेम है। मतलब ये जो कटहरा से मुड़हरा तक का सफर है वो सलेश और ये मोहन लगभग साथ में ही तय करते हैं। अब पुलिस इतने चीजों को देखते हुए फौरन सलेश को उठा लेती है। पहले तो सलेश तमाम कहानियां रचता है, लेकिन पुलिस कहते हैं पुलिस जब अपने पुलिस अंदाज में पूछे तो अच्छे के मुंह खुल जाती है और फिर मुंह उसका भी खुलता है। तो कहानी आगे बताऊं और क्या पूरा मामला है, क्यों ऐसा किया उसने, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, मैं कहानियां और भी अलग अलग कहानियां सुनाता हूं, तब कहानियां चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कई शक्ति से पूछताछ करने के बाद जो स्टोरी आती है निकल के, वो अब आप सुनिए। तो दरअसल जैसे कि मैं बताया कि पहले मोहन सलेश के घर में काम करता था। तो जब काम करता था तो यूं ही वो काम दिन भर करता रहता था, तो उसे खाना देने के लिए उसकी बीवी पहुंचाने खाना आया करती थी। मतलब तो जब खाना पहुंचाना आया करती उसी भी सलेश से उसकी बीवी की मुलाकात होती है, और जब भी ये आती थी बीवी तो सलेश ऑलमोस्ट वहां पे रहता था। तो बीवी और सलेश की बातें स्टार्ट हो गई। सलेश ने कई बार ऑफर भी किया कि अगर आपको कोई मुसीबत हो उसकी बीवी को तो आप हमें बताइएगा, हर तरह से मैं मदद करूंगा। अब मोहन एक गरीब शख्स था जो कि मजदूरी करके अपना घर चलाता था, और लेकिन ये सलेश एक अमीर आदमी था। वो काम करवाता था उससे और अमीर भी था, कुछ पैसे उसके पास थे। कहीं ना कहीं ये पैसे की जो ललत है वो इसकी बीवी, मोहन की बीवी के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसको भा जाता है, कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्शन हो जाता है उसके पैसों से। और देखते ही देखते सलेश और मोहन की बीवी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर दोनों प्यार करने लगते हैं, आपस में रिलेशन बनाते हैं और मिलने जुलने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि यार नहीं छुपता प्यार छुपाए थे, और ये बात गांव में फैल जाती है। यही गांव में बात फैलती है तो मोहन को भी ये बात कानों में जाती है कि उसकी बीवी का उसका मालिक के साथ अफेयर चल रहा है। अब इसके बाद वो इसी बात को लेकर विवाद करता है, लेकिन देखिए विवाद तो हो जाता है, वो लोग अलग हो जाता है। इसके बाद जो मोहन है वो गुजरात चला जाता है काम करने के लिए, क्योंकि घर तो चलाना है। तो वो गुजरात चल जाता है, इसकी बीवी यहाँ पे अकेले रहती है। अब तो उसके लिए और भी आसान है कि अब रोक टोक करने वाला कोई नहीं है और नजर रखने वाला कोई नहीं है। बीवी फिर उस सलेश से बात करने लगती है और फिर मिलने जुलने लगती है।
लेकिन फिर वही बात कि सलेश भले ही बैठा गुजरात में काम कर रहा है, लेकिन गांव के लोग हैं, खबरें तो फिर फैलती है और फिर ये बात मोहन को पता चल जाती है। फिर मोहन वापस गुजरात से आता है और अपनी बीवी को धमकाता है, समझाता है प्यार से पहले। फिर धमकाता है कि अगर नहीं छोड़ोगी ये सब तो मैं तुम्हारा मोबाइल ले लूंगा और तुम्हें गुजरात ले चलूंगा। अब बीवी के लिए अलग परेशानी कि अगर ये मुझे गुजरात ले जाएगा, मेरे साथ रहेगा, तो मैं सलेश से मिलूंगी कैसे, फोन रहेगा नहीं तो बातें कैसे करूंगी। और ये सारी बातें वो सलेश को बताती है कि देखो अब तुम्हें कुछ ना कुछ जल्द करना होगा, वरना फिर हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे। तो वो पूछता है सलेश कि मैं क्या करूं बताओ। तो ये एक आइडिया देती है। आइडिया ये कि उसका कत्ल कर दो, उसे रास्ता से ही हटा दो, सारी समस्या ही खत्म। और ये बात कहीं ना कहीं सलेश को सही लगता है कि यही एक आखिरी रास्ता है। अब देखिए सलेश सबसे पहले अपने एक साला को कॉल करता है। साला को कॉल करता है, वो सारा मामला अपना बताता है और साला बोलता है ठीक है जीजा जी मैं मदद करूंगा। अब देखिए साला भी कितना अजीब, जो कि अपने बहन का घर उजाड़ने पे पड़ा है। मतलब एक तो जीजा गलत कर रहा है, उसे रोकना चाहिए, अपनी बहन का घर बचाना चाहिए, वो उल्टा उसका सपोर्ट कर रहा है, बहन का घर बर्बाद कर रहा है। और इसके साथ एक और आदमी जुड़ता है जिसका नाम आशीष है। अब ये जो सलेश है वो कहता है कि काम करो, इसकी रेकी तुम करो। बीवी को मोहन की बीवी को कहता है कि कब आता है, कब जाता है, कहां से आता है, कहां जाता है, पूरी रेकी करके मुझे इन्फॉर्मेशन दो। अब इसकी मोहन की बीवी मोहन की रेकी करने लगी और तमाम इन्फॉर्मेशन है वो सलेश को देने लगी। फिर तारीख आती है 17 अप्रैल 2024। देखिए अब गरीब था, हमेशा तो बैठ के यहाँ रह नहीं सकता था, तो उसे गुजरात जाने का फिर प्लान में आता है 17 तारीख को। अब 17 तारीख को वो सबसे अपना परिवार से मिलता है, बाय बोलता है, अपने बीवी से हंस के मिलता है, बाय बोलता है। लेकिन ये बीवी हंस के तो मिलती है, लेकिन कत्ल की साजिश भी रचती है। अब ये बीवी सलेश को कॉल करती है, बताते कि ये आज जा रहा है, आज तुम देख लेना। अब सलेश यूं ही रास्ते में मिल जाता है मोहन से। सलेश आशीष और उसका साला, सलेश का साला, वो उससे मिल जाता है रास्ते में और कहता है ये सलेश कि देखो भाई पुराने जो सिक्वे गिले हैं उसे हम मिटा देते हैं, जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता। फिर तमाम चीजें मतलब कन्वेंस करता है, माइंड वॉश करता है कि सब चीज भूल जाओ, अब पहले की तरह हम लोग रहते हैं। तो ये भी एक गरीब और भोला वाला इंसान वो भी मान जाता है कि चलो सही है, माफ कर देता है। लेकिन देखिए माफ करने के बाद वो बोलता है चलो एक काम करते हैं, घूम के आते हैं, सलेश बोलता है मोहन से। इसके बाद सलेश ले जाता है वही एमपी के छतरपुर के मुढ़ेरा गांव में, और वहां पे सबसे पहले ये लोग पार्टी करते हैं, दारू पिलाया जाता है मोहन को। दारू पिलाने के बाद उसका वहीं पे कत्ल किया जाता है, बोरा में पैक किया जाता है और फिर उस कुआं में फेंक दिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से ये केस सॉल्व हुआ, जहां एक बीवी अपने एक्स्ट्रा अफेयर के लिए अपने पति को मरवाती है, वहीं पे एक साला जो अपनी बहन का जीवन बर्बाद करने के लिए अपना जीजा का साथ देता है, और साला रोक देता है या फिर अपनी बहन को बता देता है, तो शायद ये कत्ल रुक जाता। तो देखिए यही कहानी थी। आप और भी कहानियां सुन सकते हैं, मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी कहानी अपलोड है, आप जाके एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ एक नई कहानी में।